वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ डस्टिंग। जी हाँ जी, ये डस्टिंग चल रही है क्योंकि आज आप ही के घर से आकर सबसे पहला जो काम मैंने किया है ना, तो वो है जी न्याज का। कुंडों की न्याज लेट हो रही थी, मैंने कहा बस आज दिला लो। हस्बैंड मेरे कह रहे थे यार वीकेंड पे दिलाएंगे, मैंने कहा आज से बहुत लेट हो जाएगा वीकेंड तक, अब बस मैं आ गई हूँ ना, आज मुझे दिला लेने। कहते तुम अकेली कैसे मैनेज करोगी। मैंने फिर बुलाया अपनी मामा को, तो मामा बस आ रही हैं, सामान भी आ रहा है। और सुबह ही प्लान किया है मैंने, रात में को थी तो मैं चने वगैरह भिगो देती, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ टाइम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो बस मैं अब उस तैयारी में लगी हुई हूँ, साथ साथ आपको दिखाती हूँ। और इंशाल्लाह बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे, और जल्दी तो नहीं, खैर अपने टाइम पे आएंगे, ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन से जल्दी आ जाएंगे। मैंने उनको बोला आपने ट्यूशन बस थोड़ी सी देर पढ़ के आ जाना है, क्योंकि फिर ये रखना उठाना ये काम सब आपने ही देखने हैं। तो बस ड्राइंग रूम मैंने नीट कर लिया, यहाँ पे मैं चादर और दस्तरखान लगा दूंगी, इसके बाद मैं चली जाऊंगी किचन में, और बस फिर किचन 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 किचन। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि मैं, अरे हाँ सॉरी हुरैन का सलाम ले लें, ये लीजिए हुरैन, किसी भी कर दो ऐसे करके जी। तो यहाँ मैं क्या कह रही थी बात, देखो मैं इतनी, मुझे टेंशन है ना कामों की कि जल्दी पड़ी हुई है और मैं जहन से चीज़ें निकल रही हैं, और ज़्यादा मैं अपने आप को शूट शायद ना कर सकूं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती रहूंगी साथ साथ कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसी तैयारी कर रही हूँ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ज़रूरी नहीं कि ये न्याज शिया ही दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, मेरे हस्बैंड सुन्नी है, हमारी सारी फैमिली सुन्नी है, लेकिन इज्जत ये एहतराम ये प्यार हमारे दिल में पंचतन के लिए है, और हज़रत अली की मैं बहुत ज़्यादा मानने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है आप सब भी बहुत मानने वाले हैं यार, और सब इन्हीं नामों की बरकतें हैं, इन्हीं नामों की रौनकें हैं हमारे घरों में, हमारे दस्तरखानों पे। और दुनियादारी साथ साथ ही है, दुनिया साथ साथ चलती रहेगी, साथ साथ आपने अपने आप को भी देखना है और बाकी चीज़ें भी देखनी है, ज़िंदगी का हिस्सा होता है सब कुछ यार। ठीक है जी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी और ना देनी है, कूल एंड ईजी। तो चलो देखो आज मैंने क्या क्या किया। रहमान जी, सामान मेरा आ चुका है, अभी मैंने और भी सामान मंगवाया है, मुझे क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही है। तो यहाँ पे मैं आलूओं को बॉईल करने लगी हूँ भाजी के लिए, और साथ साथ धनिया हरी मिर्ची भी काट लूँगी, प्याज वगैरह भी चने में डिप करने लगी हूँ, और फिर मैं गूंदूँगी आटा। ठीक है, मैं आपको साथ साथ सब दिखाऊँगी माशाल्लाह से। यहाँ पे आलू हो रहे हैं बॉईल, सूजी को मैंने छान लिया है, और इधर दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पे बादाम बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पे किशमिश और गरी निकाल ली है मैंने, और अब मैं काटने लगी हूँ प्याज। सामान तो माशाल्लाह से सब घर में ही मौजूद होता ही है, लेकिन मेरा ये होता है, पता नहीं बाकी सबका क्या होता है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल ये होता है कि जब भी न्याज बनानी है ना, तो उसकी ईच एंड एवरीथिंग उसकी नीयत से नहीं मंगाई जाए घर में। हालांकि ऑयल वगैरह तो मौजूद होता है, सूजी भी मेरे पास पड़ी होती है बच्चों की वजह से, लेकिन मुझे था कि सिर्फ न्याज की ही नीयत से न्याज का सामान मंगाया जाए, तो इसलिए बस फिर सौदे आ रहे थे, जो कम पड़ रहे थे वो भी साथ साथ आ रहे थे। और यहाँ पे मामा आ गई, और मुझे लगा कि बस अब मेरा काम जल्दी हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा काम ख़त्म नहीं होगा और सब आ जाएंगे और मेरा काम नहीं ख़त्म होगा। लेकिन जैसे ही मामा आई हैं, मामा ने तो ऐसे माशाल्लाह से सब संभाल लिया, मैं बेफिक्र हो गई, और मामा के आते ही मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे। माँ तो आपको पता है फिर रिश्ता ही ऐसा होता है कि देख के ही इंसान को सुकून मिल जाता है। यहाँ पे मैंने भाजी बना ली थी, चने ने, आज चनों ने भी वैसे बहुत तंग किया, मुझे कह रहे थे हमने गलना ही नहीं, पहले प्रेशर ने तंग किया फिर चनों ने किया। तो यहाँ पे भाजी बन गई थी, मामा मेरी आटा गूंद के उन्होंने फिर हलवे की तैयारी शुरू कर दी, और मैं आज आपसे थोड़ी सी हलवे की भी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये देख लीजिए आटा गूंद चुका है यहाँ पे, और चने 2-3 दफ़ा हमने प्रेशर लगाया, अब तंग करता रहा है। अच्छा जी, हलवे की मैं आपको इजी सी रेसिपी बताती हूँ, जो एक ही बर्तन में बन जाए, अलग से आपको शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं। आपने सूजी भूननी है घी में, ठीक है, इलायची वगैरह डाल के चीनी डालनी है, चीनी डालते ही आपने डाल देना है साथ में पानी, जितनी क्वान्टिटी हलवे की है आप उससे डबल रखें, और डबल से थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल दें। ये होता है कि बहुत मज़े का और सॉफ्ट सा हलवा बनता है, बहुत ज़्यादा ना। तो पानी डालना है, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ना ये पानी कैसे गायब हो जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त हलवा तैयार हो जाएगा जनाब। जब बिल्कुल लाइट सा पानी रह जाएगा ना, हमने इसको कवर कर देना और दम पे रख देना, ये उसमें फूल भी जाएगा और सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस चल रहा था साथ साथ काम, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, और वो भी साथ साथ फिर लग गए मेरे, तो ग्लास वगैरह वो निकाल रहे थे, सेट कर रहे थे। तो माशाल्लाह से हलवा भी तैयार हो गया था, पूरा किचन खुशबू से भरा हुआ था हमारा माशाल्लाह से। और ये मामा पेड़े वगैरह बना रही हैं, और बहुत ज़्यादा मामा ने मेरी हेल्प की। मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। यहाँ पे चने भी रेडी हो चुके थे, आसिफ आ गए थे, सब लोग आ चुके थे, सब लोग आसिफ के ऑफिस से ही मैंने बुलाए थे।
राफी ये उठाओ, सब उठाओ टॉयज, ये भी उठाओ, राफी ये भी उठाओ। तो माशाल्लाह से दुआ हो गई, बहुत अच्छी दुआ हो गई। थोड़ी सा मुझे भी, मैं सुनती तो सभी रही, बैठना थोड़ा सा मुझे मामा ने कहा जाओ तुम दुआ में बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बस फिर आके मैंने पूरियाँ निकाली हैं और ख़त्म शरीफ की ट्रे हमने तैयार कर ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा आके आसिफ भी साथ साथ हाथ ही लगा रहे थे और माशाल्लाह से सब लोग साथ साथ खा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और टोटली मैंने इनके ऑफिस से बुलाए थे, नेबर्स मैंने इसलिए नहीं बुलाए, एक तो फिर ऑफिस की गैदरिंग में उनको मैं कहाँ बिठाती, सेपरेट कहाँ पे मैं अरेंज करती, और माशाल्लाह से ऑफिस से ही इतना माशाल्लाह हो जाता है कि फिर टाइम नहीं लगना था किसी और के लिए ना। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो गया था। बस पंखा इन्होंने चलाया हुआ था और खाने में इन लोगों ने इतनी देर की कि कुछ पूड़ियों ने अकड़ना शुरू कर दिया था और मैं हॉट पॉट में रख रख के भेज रही थी इतनी सॉफ्ट करके, और ये लोग पंखे में रख के उसको अकड़ाई जा रहे थे। खैर जब सब इकट्ठे हुए हों तो फिर ऐसे इस तरह के कामों में इस तरह से हो ही जाता है। तो खैर जो हॉट पॉट वाली पूरियाँ थी वो बहुत मज़े की और नरम और सॉफ्ट थी। वहाँ पे भी थी, जो नीचे थी वो सॉफ्ट थी, लेकिन जब आपको पता है इस तरह से पंखे में एकदम रख दो ना तो वो अकड़ सी जाती है, लेकिन उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है, बहुत मज़ा आता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी न्याज बनी, बहुत टेस्टी बनी, बहुत मज़ा आया। मैं काश आप लोगों को भी टेस्ट करा सकती। तो ज़रूर कमेंट में शेयर करना कौन अपने घर में ये कुंडों की न्याज दिलाता है, इस अकीदत के साथ, इस एहतराम के साथ। और बजट तो अपना होता है, आप जितना चाहे आपका दिल करे आप उसमें जो मर्ज़ी ऐड कर लो, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। यहाँ पे जनाब मैंने भी फिर सब बनाने के बाद बैठ गई थी, मैं और मम्मा भाई बैठ गए थे और ये मैं दिखा रही थी कि ये मेरी पूरी देख लें कितनी सॉफ्ट है। जब आप हॉट पॉट में रख के काफ़ी देर बाद निकालो ना तो फिर वो बहुत सॉफ्ट होती है, और साथ के साथ सर्व कर दो तो वो फिर थोड़ी सी अकड़ जाती है। तो यहाँ पे बच्चों के मामू भी आ गए थे और यहाँ पे जनाब मैंने फिर पूरा किचन माशाल्लाह सब नीट कर लिया, मोहल्ले में भेज के सब लोगों को खिला के भेज के। तो कुछ इनके फ्रेंड्स थे जो बैठे थे, तो फिर चूल्हे भी हाथों के हाथ साफ कर लिए। और मामा मुझे कह रही थी कि तुम थक जाओगी, रहने दो। तो मामा चली गई थी तो मुझे कह रही थी कि ये सुबह करना तुम, या सुबह मेड से करवा लेना, जो सफाई के लिए आएगी ना उससे करवा लेना। मैंने कहा मामा मुझे नींद ही नहीं आएगी जब तक ये पड़े होंगे ना बर्तन, तो मुझे नींद नहीं आएगी कि यार मेरा काम रहता है। फिर सुबह मॉर्निंग में बच्चों को भी भेजना था, इनका यूनिफॉर्म मैंने वॉशिंग पे लगा दिया था तीनों का, और प्रेस करना रह गया था, वो मैंने सोचा फिर मैं सुबह मॉर्निंग में करूँगी, अभी किचन का काम फिनिश कर लूँ। तो खैर बस यहाँ पे वॉशिंग इनकी चल रही थी साथ साथ, और किचन करके तो मैं जब रूम में आई तो मेरा इतना दिल खुश हुआ। मैंने मेरी पूरी बेडशीट चेंज कर दी, पिलोज चेंज करा था, मुझे इतना इस पे प्यार आया कि देखो ये राफे मेरे साथ शुरू से ही बहुत करता है माशाल्लाह से। और मैं आके बैठी हूँ, इसने आके मेरे पाँव दबाना शुरू कर दिया। मैंने फटाफट मोबाइल पकड़ा और आपको कैप्चर करके दिखा दिया, और फिर मैंने इसको मना किया कि ऐसे आपने नहीं करना। ये बहुत करती है, मैं जब भी कोई काम करके आके बैठती हूँ इसने सबसे पहले मुझे हाथ में मोबाइल पकड़ाना है और मुझे हल्का सा इसने ऐसे दबाने लग जाना है। हालांकि मुझे कभी भी आदत नहीं है, ना मैं बच्चों को कहती हूँ कि मुझे दबाओ। खैर इनके पापा को पता चल गया था कि मैं किचन से बाहर आ गई हूँ, तो साथ ही मुझे चाय के लिए मैसेज आ गया। और इस वक्त इतनी थकावट से बुरी हालत थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ। ये चूल्हे का बर्नल मेरे से सेट नहीं हो रहा था, उस इतनी ज़्यादा थकावट थी कि मुझे कोई 10 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला कि मैं रेस्ट करके दोबारा से काम स्टार्ट करती। तो खैर सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है, मेहमान भी आपको पता है रौनक होते हैं, रहमत होते हैं अल्लाह पाक की। तो चाय की नीड मुझे भी थी इतनी थकावट के बाद। तो खैर फिर चूल्हों को कहा कि जल जाओ जी जल जाओ, गीले थे चूल्हे, कह रहे थे हमने जलना नहीं है, और आसिफ कह रहे थे बस जला के रखो थोड़ी देर फिर हो जाएगा। खैर पहले मैंने इसको चेक किया, इसने कहा नहीं जी मैंने तो नहीं जलना। और दोनों ही चूल्हे मैंने एक साथ ही वॉश करके नीट करके रखे थे। तो इस भाई साहब, ये वाले जो गैस वाले LPG वाले भाई साहब थे, ये थोड़ा सा जल गए थे। इतनी ही देर में उन्होंने भी थोड़ी सी आग पकड़ ली थी, जैसे अंदर से वो ड्राई हुआ है। तो खैर ये आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा होता है, जब भी आप चूल्हा साफ़ करो ना आपको या तो उसको सडनली जलाना पड़ जाता है या वो कुछ ना कुछ उस पर गिर जाता है। तो खैर शुक्र है कुछ गिरा तो नहीं था मेरे साथ, मुझे बस यही था कि फ़ौरन मुझे यूज़ करना पड़ गया था, और पंखा मैंने ऑन किया हुआ था। तो खैर यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी, और चाय पी के वैसे मुझे भी बहुत रिलैक्स में हुई, बहुत सुकून मिला, और थकावट इतनी थी कि मैंने बॉयल आने का वेट नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग में ही चीनी और पत्ती ऐड कर दी थी।
साथ में बच्चे भी सोने का नाम नहीं ले रहे थे, उनको भी पता था कि बस घर में कुछ चल रहा है, और जब उनको पता हो ना कि घर में कोई आया हुआ है, वो बच्चे जान के इस तरह से करते हैं। और मैं उनको बोल रही थी आप सो जाओ, आपने सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। साथ ही मुझे आसिफ आके कह रहे थे कि जी बच्चों ने सुबह नहीं जाना, लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है। फिर खैर तलहा के लिए मैं खुद ज़रा सोच रही हूँ, तलहा छोटा बच्चा है, सेंसिटिव है। लास्ट में आपको जैसे मैंने बताया कि इसको आइज इन्फेक्शन हो गया था जब मैं सिस्टर के घर गई हूँ। तो बच्चे आपको पता है सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत जल्दी लगता है वायरल इन्फेक्शन। तो शायद मैं तलहा को स्किप करवाऊँ, वैसे भी 15 से तो बंद हो ही जाने हैं। और यहाँ पे रात के 12 बज चुके थे, तो ये नीचे फ्रेंड्स को अपने सी ऑफ करने गए हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बस यहाँ का हाल आप खुद देख लें। पहले मैंने सोचा है कि सुबह कर लूँगी यार, लेकिन भी मैंने कहा नहीं यार, जितनी देर मुझे लगनी है आसिफ को, मतलब लेटेंगे चेंज करेंगे ये वो, इतनी देर में इसको भी मैं नीट एंड क्लीन कर दूँ। और यहाँ पे ये मैडम चीनी देखते ही चीनी खाना शुरू हो गई, और मेरा ध्यान था कप्स वगैरह समेटने में, इकट्ठे करने में। जनाब रात के 12 बजे इनका हुलिया देख लिया, ऑफिस से आकर उन्हें कपड़े नहीं चेंज किए। और आप ये देख लीजिए, अब ये महफिल ख़त्म हुई है इनकी, 12:15 हो गए हैं। और अब मैं तो ये बर्तन सुबह ही धोऊंगी। हाँ, ये साफ कौन करेगा सारा, ये खिलारे कौन उठाएगा? से आगे ना वो करेगी सारा। अच्छा, वो देखे चीनी खाई जा रही है, ईटिंग शुगर। नो मामा। सारे कमरे के पिलोज यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देख लीजिए, चाय तो माशाल्लाह बनती रही है। अगर वीकेंड होता तो मेरा ख्याल है रात को और टाइम लग जाता है। मैं आपको यही कह रहा था वीकेंड पे रख, वीकेंड पे लेट हो जाना था ना, वीकेंड पे थे। ठीक है, चले हो गया टाइम से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया। जितना लेट करो ना फिर काम उतना ही लेट होता है, जितना जल्दी करो शुक्र है हो गया, और अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, सब कुछ पूरा हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। तकरीबन मेरा ख्याल है, हाँ जी जरा ऊंची बोले, पंखा चल रहा है। 8 और आपको पता कुछ 300 पूरी बनी है, अच्छा 300 पूरी। 2 घंटे ऑनवर्ड खड़े नहीं है मामा और मैं, सिर्फ फ्राइंग पे। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आप क्या आप खड़े थे, पूरी कब तैयार हो गई? आप अपने हाथों से किया मैंने, वो जब मैं प्लेटें वगैरह निकाल रही थी। हाँ जी, आपका काम सिर्फ ये था, हॉटपॉट आप भरा हुआ ले जाते थे और खाली दे जाते थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा हो गया। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है घर में ऐसे ही सब आए। आमीन सुम आमीन आमीन। और ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट गलत है कि जी ये न्याज सिर्फ शिया करते हैं, ये तो अपनी अकीदत की बात है। जो मोहब्बत करता है जी, पंचतन के घराने से जिसको मोहब्बत है वो ये सब कुछ निभाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ऐसा ही है ना। और मेरे अंदर तो ये अकीदत तब से इतनी ज़्यादा हो चुकी है जब से मुझे ज़ियारत हुई है हज़रत अब्बास और हज़रत अली की शादी से पहले। तब ही मैंने सोच लिया था कि मेरे पहले बेटे का नाम अली होगा, और तब से ये मोहब्बत मेरे दिल में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं कहती हूँ कि कोई भी मौका हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको ज़रूर मनाऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। थकावट तो उतरती ही रहेगी, लेकिन इस खुशी से क्या थकावट महसूस नहीं हो रही। बाकी काम तो होता ही है ना, फिर जब जाहिर सी बात है कोई आए जाए, और ये भी किस्मत की बात होती है कि आपके घर में माशाल्लाह इतना बड़ा दस्तरखान लगे। और मतलब जिस तरह की भी सिचुएशन है, अगर हालात देखे जाए वो आया बिल्कुल। और जिस तरह से कोरोना की सिचुएशन जा रही है, लोग डरते हैं अपने घरों में इस तरह की अरेंजमेंट करते हुए। क्या कहेंगे आप? कोरोना की वजह से काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं। एहतियात जो है वो ज़्यादा हो गई है, हम सबको एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। कि अब मंडे से स्कूल भी इन्होंने बंद कर दिए। अच्छा, हाँ, अनाउंस कर दिया। नहीं, सुबह तो जाएंगे तलहा साहब, और सुबह मैं ये वीडियो एडिट करके लगाऊंगी। मुझे लग रहा है तलहा बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उसको आई इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हुआ है। अभी मैंने यूनिफॉर्म तो इनके सबके वॉश करके रख दिए हैं, प्रेस सुबह करूंगी। मंडे को ही भेजेंगे और मंडे को ही देखेंगे, लेकिन अच्छा ना भेजेंगे। चले ठीक है, जैसे आप कहते हैं। फिर नहीं भेजते हम तलहा को, और हुरैन को भेज देते हैं तलहा की जगह। क्या क्यों? वैसे सोफा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करनी चाहिए ना, कुछ चेंज अच्छा लग रहा है जी। हाँ, ये दीवार बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कराएंगे ना रेनोवेट, ड्राइंग रूम भी। लेकिन सबसे पहले तो बच्चों का रूम करवाना है। क्या ख्याल है?
नहीं पहले ड्राइंग रूम। पहले ड्राइंग रूम। आप देखते हैं ब्यूटी, मैं देखती हूँ सहूलत। मुझे होता है पहले बच्चों का सेटल हो जाए। ये वाला तो बाद में। मुझे चीनी खिला रही हो? फिर बाद में। चले ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो हमें ज़रूर बताएं कि हम इन सोफ़ों का किस कलर में, किस कलर बस कलर में मुझे चीनी डाली जा रही है किस कलर में इन सोफ़ों को हम लेके जाएं, इनकी कोशिश। और इनका पेंट मेरा है कि सिल्वर, लेकिन मेरा बच्चों वाला, छोटे बच्चों वाला घर है, तो मैं डरती हूँ लाइट कलर से कि बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, हमारी यहाँ पे गर्मियों में तो फुल टाइम यहीं पे सिटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे चलेगा कूलर। और जितनी महंगाई हो गई है, मुझे नहीं लगता कि एसी कुछ ज़्यादा चल सकेगा। चले जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे, हम सबको ऐसी महफिलें, ऐसे दस्तरखान से जाने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप ही वाला व्लॉग इसके बाद आएगा, तो ज़रूर वेट कीजिएगा। और मैं आऊँगी लाइव बहुत जल्द, वीकेंड पे मैं पोस्ट लगा दूँगी, तो आप लोग टाइम पे आ जाइएगा सारे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय कर दें। अल्लाह हाफिज़। अब चेंज भी कर लें। हाँ यार, मेरा तो अभी काम बाकी है जी।